ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना ही पढ़ लो, एक डाउट हमेशा रहता है कि यार नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। आंसर होता है 4, आता है हमारा 3 या 2, है ना डाउट, राइट। तो इस डाउट को हम क्लियर करते हैं और आज हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पर। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किस तरह से फाइंड करें भाई, ठीक है। इसे सिंपल सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, ठीक है, आपसे ये कहा जाए कि भाई इसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने होंगे भाई। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर की अगर बात करें, स्टीरियो सेंटर मतलब वो ऐसी जगह जहाँ पर ये जीआई शो कर सकता है, मतलब वो कंडीशन जिस पर ये जीआई शो करेगा। यहाँ पर अगर देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इसके अलोंग ये जीआई शो कर सकता है भाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टीरियो सेंटर है, राइट। अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पर सर 2 बन सकते हैं। आप सोचोगे बाबा जी यार इसके तो 2 बन सकते हैं, एक ये सिस है हमारे पास, 2 सीएल सेम साइड हैं, इसके अपोजिट कर दो, ये बन जाएगा एक और यहाँ H, ठीक है, यहाँ सिस है, ये सीएल और ये सीएल, ये हमारा ट्रांस बन गया, इसके 2 बन गए। चलो भाई ये तो सिंपल था। दूसरा लेते हैं भाई, यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आए, कुछ इस तरह का एग्जांपल। ये हमारे पास पोलीन सिस्टम है। पोलीन का मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा ईन आ रहा है। ईन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड, ये आ रहा है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर पर अगर बात करें तो ये बॉन्ड क्या जीआई दे सकता है। यहाँ पर अगर बात करें sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए, इस कार्बन की HCl, इस कार्बन का देगा तो H और ये पूरा एक वैलेंसी, राइट, एक H है और एक ये पूरा वैलेंसी है, तो डिफरेंट है भाई, ठीक है। इसकी अगर देखें तो यहाँ पर इस कार्बन की एक H और एक ये पूरी वैलेंसी, और इस कार्बन का एक H और एक Br, मतलब यहाँ पर मेरे पास 2 स्टीरियो सेंटर हो रहे हैं, एक तो ये, ठीक है, और एक ये स्टीरियो सेंटर हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको नंबरिंग करना स्टार्ट करूं तो यहाँ पर ब्रोमो है, ठीक है, यहाँ पे क्लोरो है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4, राइट। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, पहले पे आ रहा है डबल बॉन्ड और 3 पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, ठीक है। पहला तो ये कंडीशन बन सकती है कि दोनों सिस हों भाई, दूसरी ये कंडीशन बन सकती है कि दोनों ट्रांस हो, तीसरी ये कंडीशन बन सकती है कि ये फर्स्ट वाला सिस हो, थर्ड वाला ट्रांस हो, या उल्टा हो सकता है कि फर्स्ट वाला ट्रांस हो या जो थर्ड वाला है वो सिस हो। यहां पर टोटल 4 बन रहे हैं भाई, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे भाई, 4, राइट। अब यहां पर दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। दूसरा केस कुछ इस तरह से है, यहां पर भी पोलीन का केस है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये कहाँ से डिफरेंट है, थोड़ा सा अगर इस कंपाउंड को देखें भाई या इस कंपाउंड को देखें तो इन दोनों में क्या अलग अलग है। यहाँ पर भी पोलीन सिस्टम है, यहाँ पर भी पोलीन सिस्टम है, लेकिन कुछ अलग है। क्या अलग है, यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल वाला है, ये जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिकल है, और ये जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं हूँ भाई, ठीक है, अगर मेरी अगर सिमेट्री देखनी है तो क्या करो, मेरे को 20 से काटो, यहाँ से काटो, काट लूँ भाई, 1-2 बोल रहे हैं, काट लो बाबा जी, ठीक है, यहाँ से काटो भाई, 20 से काटो, यहाँ से मेरे को काटोगे एक प्लेन से तो मैं अलग अलग हो जाऊँगा, ठीक है। ये दोनों मेरी मिरर इमेज सेम होंगी, ठीक है, इक्वल पार्ट में मैं डिवाइड हो जाऊँगा मेनली, ठीक है। अब यहाँ पर इस कंपाउंड की बात करें तो अगर मैं इस कंपाउंड को यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, एक प्लेन बनाता हूं मैं यहाँ और यहाँ से काटना स्टार्ट करता हूँ, कट 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 कट, ठीक है, ये काटा, ये और ये सिमेट्रिकल है भाई, आधे आधे में डिवाइड हो गए, लेकिन इसको कभी भी तुम काट नहीं सकते हो किसी भी प्लेन से। अगर प्लेन से काटोगे तो ये और ये सेम नहीं होंगे, एक Br एक Cl है भाई, कैसे हो सकता है, ठीक है, Br अलग है Cl अलग है, तो ये अनसिमेट्रिकल वाला है। ये कौन सा केस है भाई, अनसिमेट्रिकल वाला, ये अनसिमेट्रिकल है भाई, और ये जो केस है वो कौन सा है भाई, सिमेट्रिकल, राइट। अब यहां पर देते हैं भाई, ठीक है, यहां पर अब हम नंबरिंग किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर 2 स्टीरियो सेंटर हैं, इस कार्बन को देगा ClBr, इस कार्बन को देगा H और एक ये पूरा,
ठीक है, ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम कर सकता है। ये स्टीरियो सेंटर को चेक करना है, एक H और एक ये पूरी वैलेंसी, डिफरेंट वैलेंसी आ रही है। यहाँ पर इस कार्बन पर ClBr डिफरेंट वैलेंसी, मतलब हमारे पास दो स्टीरियो सेंटर, एक तो ये और एक ये, अलग अलग स्टीरियो सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पर अगर दो स्टीरियो सेंटर हैं तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखें, यहाँ पर हम नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबरिंग तो सेम आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर भी ClBr है। ठीक है, पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 3 पर आ रहा है। यहाँ पर भी पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड और 3rd पे डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ पर पहली पोजीशन पर ClBr, यहाँ पर भी पहली पोजीशन पर ClBr आ रहा है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल है भाई। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। अब केस बनाते हैं, क्या क्या केस बन सकता है। पहला ये हो सकता है कि ये वाला सिस हो, ये वाला ट्रांस हो। दूसरा केस बनाते हैं कि ये वाला ट्रांस हो, ये वाला सिस हो। ठीक है, तीसरा बनाते हैं कि ये सिस, ये दोनों क्या हों भाई, दोनों सिस हो सकते हैं, दोनों ट्रांस हो सकते हैं। राइट, अब अगर मैं एक बात करूं यहाँ पर सिस ट्रांस हमने लिख तो दिया, लेकिन ये दोनों सेम ही तो हैं, सिमेट्रिकल का केस है। ठीक है, या तो एक ये नहीं होगा, ठीक है, दोनों एक ही हैं भाई। ठीक है, अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होगा तो ये और ये सेम ही होंगे। ठीक है, यहाँ से करो चाहे ना यहाँ से नंबरिंग करो, बात तो बराबर ही आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ GI की बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ GI यहाँ पर कितने आने वाले हैं, 3। यहाँ पर एक बात तो पता चल गई कि सिमेट्रिकल के केस में, ठीक है, जो GI आते हैं वो कम आते हैं और अनसिमेट्रिकल केस में थोड़े GI ज्यादा आते हैं भाई। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या आते हैं भाई, ज्यादा आते हैं। तो इनका हम केस बनाते हैं भाई। ठीक है, सिमेट्रिकल की, अनसिमेट्रिकल की अगर हम बात करें, ठीक है, अनसिमेट्रिकल की अगर बात करें तो अनसिमेट्रिकल वाले केस में टोटल नंबर ऑफ GI जो होंगे वो होंगे 2 की पावर n। n यहां पर नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर होंगे। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल लेते हैं, यहां पर n की वैल्यू क्या आ रही है, 2, पुट करा भाई। ठीक है, 2 की पावर 2, आंसर क्या आया 4। राइट, अब हम सिमेट्रिकल की केस की बात करते हैं। सिमेट्रिकल की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ GI जो होंगे यहां पर वो होंगे 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। राइट, अब ये p क्या है, n तो वही है, स्टीरियो सेंटर या नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर बात कर सकते हैं, n वही है। ठीक है, p क्या हो सकता है, अगर p इक्वल टू n/2, अगर हमारा n जो है वो इवन है, p इक्वल टू n+1/2 अगर हमारा n ओड है। इवन ओड तो जानते हो भाई, ठीक है, 9/10 का पार्ट है भाई। ठीक है, अगर n हमारा इवन होता है तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, और अगर ओड आता है तो p इक्वल टू n+1/2। यह इस वाला केस देखते हैं, ये वाला केस, यहां पर n कितना आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। यहां पर n कितना आ रहा है भाई, 2 आ रहा है, तो p कितना होगा, n/2, दैट इज 2/2, दैट इज 1। ठीक है, यहां पर पुट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ GI अगर निकाले हैं, 2 की पावर n कितना है, 2 - 1 प्लस 2 की पावर p-1, p कितना है, 1 - 1। यहां पर अगर बात करें तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 0 इज 1, टोटल कितना आ रहा है, 3। ठीक है, 3 आ रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल को निकाल सकते हैं। मेनली अब हमें ये यूज करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ GI देखना है तो सबसे पहले ये देख लेना है कि जो कंपाउंड गिवन है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, p इक्वल टू n/2 अगर n इवन है, p इक्वल टू n+1/2 अगर n ओड है। ठीक है, और अनसिमेट्रिकल केस में 2 की पावर n। राइट, इतना सा है भाई टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बात आती है इसके क्वेश्चंस की। राइट, तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। अभी तक अपन ने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना सीखा। ठीक है, अब उसे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं भाई कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है भाई। ठीक है,
देखते हैं भाई क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ C2H5। यहाँ पर अगर बात करें भाई तो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर ये जो केस है वो सिमेट्रिकल का केस है या अनसिमेट्रिकल का केस है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं प्लेन की अगर बात करूं कि किसी भी प्लेन से क्या ऐसे इक्वल डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से अगर मैं एक प्लेन डालता हूँ, ये वाली अगर मैं प्लेन बनाता हूँ भाई, ठीक है, ये वाली अगर मैं प्लेन बनाता हूँ तो ये इक्वल पार्ट में कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। एक साइड क्या आ रहा है CH3 और एक साइड क्या आ रहा है C2H5, ये कभी भी डिवाइड नहीं हो सकता। मतलब ये केस कौन सा है भाई, अनसिमेट्रिकल वाला केस है, अनसिमेट्रिकल वाला केस है। तो टोटल नंबर ऑफ GI का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। अप्लाई कर दें, टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर n, और यहां पर n निकालना है। अब n वो कंडीशन या स्टीरियो सेंटर जहां पर GI शो कर सकता है। ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, अल्कीन का केस बन रहा है, यहां पर एक H, एक CH3, एक H और एक CH3। मतलब ये जो सेंटर है वो एज ए स्टीरियो सेंटर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो यहां पर हम पुट करते हैं GI इक्वल टू 2 की पावर n। n कितना है 1, तो आंसर क्या आ रहा है भाई 2। टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2। एक्सेस हो सकता है, दूसरा ट्रांस हो सकता है भाई h के रेस्पेक्ट में, राइट। दूसरा करने की कोशिश करते हैं, दूसरा वही निकालना है। पहला सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल वो देखना है भाई। ठीक है, यहां पर अगर बात करें तो किसी भी प्लेन से इसे मैं इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि एक साइड CH3 आ रहा है और एक साइड C2H5 आ रहा है, इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते। ये पार्ट तो कॉमन है, ये वाला पार्ट तो कॉमन है भाई, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंट हो गया और ये डिफरेंट हो गया तो इसे कभी भी मैं इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकता। मतलब ये जो कंपाउंड गिवन है वो भी मुझे क्या गिवन है, अनसिमेट्रिकल। अब इसमें स्टीरियो सेंटर फाइंड करते हैं। स्टीरियो सेंटर मतलब वो कंडीशन यहां पर ये GI शो कर सकता है। यहां पर डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, उसकी कंडीशन क्या है अल्कीन की कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस चेक करा इस कार्बन को, एक H एक CH3, इस कार्बन को चेक करा एक H और एक ये वाला पूरा ग्रुप, राइट। एक तो ये स्टीरियो सेंटर आया भाई सबसे पहले तो। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी डबल बॉन्ड है, यहां पर चेक करा ये एक H और एक ये पूरी कंडीशन, एक ये पूरा ग्रुप, ठीक है। ये इस कार्बन का चेक करा एक H और एक C2H5, डिफरेंट आ रहा है भाई वैलेंसीज, तो ये भी एक स्टीरियो सेंटर की तरह काम करेगा। तो n की वैल्यू आई भाई 2। अब GI निकालना है, टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू अनसिमेट्रिकल 2 की पावर 2 दैट इज 4, राइट। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला केस सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फाइंड करना है। यहां पर देख रहा हूं मैं एक CH3 आ रहा है, एक CH3 आ रहा है, ये पार्ट कॉमन है दोनों में। अगर मैं इस प्लेन से डिवाइड कर देता हूं, इसे इस प्लेन से काट देता हूं, ठीक है, इसे क्या करूं मैं लूं मॉलिक्यूल को और यहां से काटता हूं, काटा तो ये अलग सेम है भाई, मतलब सिमेट्रिकल है भाई। सिमेट्रिकल का केस है ये। सिमेट्रिकल के केस में टोटल नंबर ऑफ GI निकालना है तो क्या होगा भाई 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1, राइट। अब यहां पर n फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि n फाइंड करोगे तो p आएगा, n से p आएगा भाई। n फाइंड करते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कंडीशन, अल्कीन की कंडीशन, बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसीज। इस कार्बन को चेक करा एक H एक CH3, इस कार्बन को चेक करा एक H और एक ये वाला पूरा ग्रुप, राइट। इस कार्बन को चेक करा, मतलब ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो स्टीरियो सेंटर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये GI दे सकता है भाई, देगा। और ठीक है, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को चेक करते हैं। ये कार्बन देखो, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है, एक H और एक ये पूरा ग्रुप। इस कार्बन को चेक करो, एक H और एक CH3, मतलब इसकी भी डिफरेंट वैलेंसी आ रही, मतलब ये भी एक स्टीरियो सेंटर है, इसके अलोंग भी GI देगा। तो n की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, n की वैल्यू इस केस में हमारे पास आई है टोटल, n की वैल्यू आई है 2, ठीक है। n 1 है तो p की क्या हो जाएगी n/2 दैट इज 1, 2/2 इज 1, ठीक है। यहां पर पुट करते हैं टोटल नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर p कितना है 1 - 1, 2 की पावर 2 - 1 इक्वल टू 2 की पावर 1 और 2 की पावर यहां 0, तो आंसर कितना आएगा भाई 3, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ थोड़ा सा लग रहा है भाई डरावना टाइप का,
ठीक है, देखते हैं करके, तो देखते हैं, मजा आएगा भाई। ठीक है, फील आएगा अंदर से यार कुछ करा है। ठीक है, यहां पर देख, ठीक है, यहां पर सबसे पहले तो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये CL आ रहा है, ये I आ रहा है भाई। ठीक है, अगर मैं यहां से भी काटने की कोशिश करता है ऐसे बीच में से, तो ये I आ रहा था, ये CL आ रहा था, मतलब ये अनसिमेट्रिकल का केस दिख रहा है भाई, इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये अनसिमेट्रिकल का केस है। अनसिमेट्रिकल का केस है, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लेगा, पहले n फाइंड करना है। यहां पर देगा इस कार्बन को, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर ये इस कार्बन को देखोगे तो एक तो ये CH3, एक ये CH3 और एक H, इस कार्बन को देखो एक I और एक ये पूरा ग्रुप, मतलब ये स्टीरियो सेंटर। इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखते हैं, ये पूरा है भाई। ठीक है, रफ हो गया अभी, ये पूरा है। ठीक है, यहां पर अगर देखें इस कार्बन को, एक तो ये पूरा ग्रुप और एक H, इसको देखते हैं, एक ये पूरा ग्रुप और एक H, मतलब ये भी स्टीरियो सेंटर की तरह काम कर रहा है। यहां पर अगर देखें इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, एक Cl और एक ये पूरा ग्रुप, इस कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं, एक CH3 और एक H। ठीक है, तो ये भी स्टीरियो सेंटर, तो n की वैल्यू आई 3, तो टोटल नंबर ऑफ Gi इक्वल टू 2 की पावर n, दैट इज 2 की पावर 3, कितना होता है भाई 2 की पावर 3, 8, राइट। अब ये फिफ्थ और डरावना भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन IIT में देखे जाते हैं, नीट में देखे जाते हैं भाई, बच्चे डर जाते हैं देखकर भाई, डरना नहीं है, बहुत सिंपल है, अप्लाई वही करना जो सीखा है। ठीक है, यहां पर देखते हैं भाई। ठीक है, पहले स्टीरियो सेंटर की बात करते हैं, पहले सिमेट्री की बात करते हैं भाई। क्या कोई सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं? यहां से अगर मैं कोई प्लेन डालता हूं भाई, तो ये आधा और ये आधा सेम नहीं है कभी भी। ठीक है, यहां से डालोगे तो भी ये रिंग आ रही है, इस साइड नहीं आ सकता, मतलब ये जो केस बन रहा है वो किसका केस बन रहा है भाई, अनसिमेट्रिकल वाला। तो टोटल नंबर ऑफ Gi क्या होगा 2 की पावर n, तो n फाइंड करते हैं। यहां पर देखा ये कंडीशन बन सकती है क्या, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो कंडीशन है कि बोथ sp2 कार्बन शुड हैव डिफरेंट वैलेंसी। इस कार्बन को पकड़ते हैं भाई, इस कार्बन को पकड़ा, इसने बोला ये मेरे पास एक CH3 और एक H, इस कार्बन को पकड़ा, इसने बोला एक ये मेरे पास पूरा ग्रुप और एक H। ठीक है, डिफरेंट वैलेंसी, ये स्टीरियो सेंटर, राइट। अब रिंग के अलोंग देखते हैं। ठीक है, साइक्लो कंपाउंड है, साइक्लो कंपाउंड सिग्मा के अलोंग भी Gi शो कर सकता है और पाई के अलोंग भी। पाई है नहीं है तो सिग्मा टेस्ट कर रहे हैं। सिग्मा अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग अगर देखें तो सिग्मा बॉन्ड के अलोंग कंडीशन क्या थी, किसी भी दो मेंबर की रिंग की डिफरेंट वैलेंसी होनी चाहिए थी। ये दो मेंबर दिख रहे हैं, यहां पर देखते हैं, एक तो ये इस कार्बन का, ये जो कार्बन है भाई इसका एक तो ये पूरा ग्रुप और एक H, एक H भी होगा ना यार, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं। ठीक है, और यहां पर अगर देखें तो ये जो कार्बन है भाई, ये कार्बन का ये पूरा ग्रुप और एक H, डिफरेंट वैलेंसी, तो यहां पर भी स्टीरियो सेंटर डेवलप हुआ, इसके अलोंग भी Gi हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं। ठीक है, ये पूरा है भाई, ठीक है, ये पूरा है भाई, ऐसा है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो इस कार्बन के अलोंग अगर देखें, एक तो ये पूरा ग्रुप और एक H, ठीक है, और इसके अलोंग देखें तो यहां पर तो डिफरेंट वैलेंसी हो ही नहीं सकती भाई, दो वैलेंसी कार्बन की ये कवर्ड हो गई, दो वैलेंसी यहां कवर्ड हो गई, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं है, डिफरेंट वैलेंसी नहीं आ रही है, स्टीरियो सेंटर नहीं है आ रही है। ठीक है, यहां पर इस कार्बन को चेक करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, इसको चेक करा तो इसकी भी वैलेंसी दो कंप्लीट नहीं है यार, डबल बॉन्ड आ गया, दो वैलेंसी तो ये कवर्ड हो गई इस कार्बन की, दो वैलेंसी ये कवर्ड हो गई। ठीक है, तो डिफरेंट वैलेंसी आई नहीं रही, तो मतलब ये दोनों स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं कर रहे हैं। ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को पकड़ो, ये जो कार्बन है इसको पकड़ो, इसकी एक वैलेंसी तो ये पूरा ग्रुप एक बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये पूरा ग्रुप एक वैलेंसी और एक वैलेंसी क्या, हाइड्रोजन, और यहां पर अगर देखें तो एक वैलेंसी तो ये CH3 और एक हाइड्रोजन, डिफरेंट वैलेंसीज, तो ये स्टीरियो सेंटर, तो टोटल स्टीरियो सेंटर इज 1 2 3। ठीक है, n की वैल्यू 3 आ रही है, तो टोटल नंबर ऑफ Gi इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट इज 8, राइट। तो इस तरह से फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, आंसर आएगा भाई। ठीक है, अब ये देखते हैं 6, थोड़ा और डरावना भाई। ठीक है कुछ भी नहीं, लगाना वही है जो सीखा है। ठीक है, अब लगाते हैं भाई, ये दिख रहा है भाई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये पूरा है भाई। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है,
इसको देखा मैंने, इस कार्बन को देखा, ठीक है, ये इसके अलोंग दे सकता था, चेक करते हैं भाई देगा कि नहीं देगा। यहां पर देखा एक पूरी वैलेंसी, ये पूरा ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहां पर इसको चेक करा, यहां पर इसको चेक करा भाई, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब ये स्टीरियो सेंटर नहीं हो सकता है क्योंकि डिफरेंट वैलेंसी आ ही नहीं रही है यार, और आ नहीं रही हैं तो ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टीरियो सेंटर, अगर यहां पर स्टीरियो सेंटर बनना है तो sp2 कार्बन की, बोथ sp2 कार्बन की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर तो है नहीं, तो ये GI शो नहीं कर सकते इसके अलोंग, ठीक है। अब ये रिंग कंपाउंड आया, साइक्लो कंपाउंड आया, साइक्लो कंपाउंड की कंडीशन सिग्मा के अलोंग भी शो कर सकता है, पाई के अलोंग भी, पाई है तो पाई चेक करेंगे, ठीक है। सिग्मा के अलोंग अगर शो करना है तो किसी भी दो मेंबर की डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए। यहां पर देखो, इसको चेक करो, ये सिग्मा के अलोंग चेक करो, ये एक तो पूरा ग्रुप एक हाइड्रोजन, एक ये पूरा ग्रुप एक हाइड्रोजन, मतलब इसके अलोंग शो कर सकता है, ठीक है, इसके अलोंग शो कर सकता है सिग्मा के अलोंग। अब पाई के अलोंग देखते हैं, पाई के अलोंग अगर शो करना है तो रिंग शुड बी मिनिमम 8 मेंबर्ड, 8 मेंबर्ड रिंग होनी चाहिए भाई। ये 8 मेंबर्ड है क्या नहीं है भाई, देख तो 8 मेंबर्ड रही है, ठीक है, 8 मेंबर्ड रिंग है तो इस पाई के अलोंग भी ये GI शो करेगा भाई, क्योंकि बिलो 8 मेंबर्ड रिंग इसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, 8 मेंबर के ऊपर तो कर सकता है, 8 के अलोंग कर सकता है, ठीक है। तो ये दूसरा, ये तीसरा स्टीरियो सेंटर। अब ये दिख रहा है एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब इसको चेक करो भाई, इस कार्बन को चेक करो, एक तो ये पूरा ग्रुप एक हाइड्रोजन, और यहां पर चेक करो इस कार्बन को, एक तो ये पूरा ग्रुप और एक हाइड्रोजन, मतलब ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम कर रहा है क्योंकि डिफरेंट वैलेंसी आ रही है भाई। और यहां पर चेक करो, यहां पर चेक करो भाई, इसको चेक करते हैं, तो एक तो ये पूरा ग्रुप एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसको चेक करा तो यहां तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं कर सकता। पास वाले को देखा, पास वाले में भी यही हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया तो डिफरेंट वैलेंसी नहीं हुई, और डिफरेंट वैलेंसी नहीं हुई तो ये स्टीरियो सेंटर की तरह काम नहीं करेगा भाई। और इस वाले को देखते हैं यार, इस वाले को देखा यार तो यहां पे पता चला कि एक तो ये पूरा ग्रुप ये आ रहा है और एक हाइड्रोजन, ठीक है, और इसको चेक करा तो एक CH3 और एक हाइड्रोजन, मतलब डिफरेंट आ रहा है तो स्टीरियो सेंटर, टोटल स्टीरियो सेंटर देखते हैं भाई, 1 2 3 4, ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल का केस है, किसी भी तरीके से डिवाइड नहीं कर सकता भाई। अगर इसको बीच में से काटेगा तो ये अलग है, ये अलग है, यहां से काटेगा तो ये रिंग वाला पार्ट अलग, ये अलग, ठीक है, तो मतलब ये अनसिमेट्रिकल का केस बन रहा है पहली बात तो। एन हमारे पास आ रहा है टोटल 4, तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना होगा, 2 की पावर 4, कितना होता है भाई 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कितना होगा 16, तो टोटल नंबर ऑफ GI कितना शो कर सकता है ये 16, राइट। तो इस तरह से GI फाइंड करना है, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करा, जो पढ़ा वो अप्लाई करा है, और क्वेश्चन हल हो रहे हैं भाई, सॉल्व हो रहे हैं A to Z, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं IIT JEE या नीट में, आप सॉल्व होंगे भाई, एक भी डाउट नहीं बचा है, ठीक है। तो जल्दी से लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने पढ़ लिया है GI, ठीक है, GI जितना बन सकता था उतना पढ़ लिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो स्पेशल हैं, राइट, कुछ स्पेशल क्वेश्चन करते हैं, आगे बात करते हैं यार कुछ स्पेशल केस की। स्पेशल केस वो हैं जो सारी बुकों में मिलेंगे भाई तुम्हें, ठीक है, जितनी बुक करोगे आप उसके GI के कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं भाई जो सारी बुकों में कॉमन मिलते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन्स हैं, ठीक है, अगर ये आते हैं भाई तो डायरेक्ट याद रखना है, कुछ इस तरह से बना देगा भाई, ये साइक्लोप्रोपेन है, उस पर ए ग्रुप अटैच करा हुआ है, अब ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, राइट, लेकिन ये सेम होना चाहिए। अगर ये साइक्लोब्यूटेन है तो इस पर ए ग्रुप अटैच कर दिया चारों पे, ठीक है, साइक्लोपेंटेन पे अटैच कर देगा, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन पे अटैच कर देगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर इस तरह के केस आता है तो हमें याद रखना है कि इस केस में टोटल नंबर ऑफ GI कितने होते हैं 2, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 8,
इसमें 8, फिर इसके आगे अगर बढ़ाते हैं, अगर ये 6 कंपाउंड की 6 की अगर रिंग है फिर 7 की बनाता है तो उसमें भी 8 आएगा, 8 की बनाएगा तो 16। मतलब समझ रहे हो ये ट्रेंड क्या है, 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64। समझ रहे हो ये ट्रेंड चल रहा है। ऐसा ट्रेंड चल रहा है भाई कि 2 4 4 8 8 16 16 32 32 64 64। समझ रहे हो ये ट्रेंड चल रहा है भाई, ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है, ये केस बना दे कि अगर 2 ग्रुप को सेम रखे, एक को चेंज कर दे, ये भी है भाई, ये ध्यान रखना है। अगर इसको चेंज कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे, 3। अगर तीनों को चेंज कर दे, तीनों अलग अलग ग्रुप लगा दे, ये ए लगाए, ये बी लगाए, ये सी लगाए, तो टोटल नंबर ऑफ जीआई कितना आने वाला है, 4। इसे याद रखना है यार, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो केस पूछा जाता है वो कुछ इस तरह से बना देता है। क्या करता है वो, साइक्लोप्रोपीन में यहाँ पर Cl जोड़ देता है, आपसे पूछता है भाई कि कितने टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे, देखते से ही आंसर देना है, कितने होंगे भाई, 2, राइट। ये ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं भाई। अगर ये आए तो डायरेक्ट याद रखना है, डायरेक्ट आंसर देना है, राइट। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, राइट। जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे अभी तक जीआई के वो सब कवर कर लिए। तो इससे पहले ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट। तो ले लिया है भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट, और आज हमने जीआई खत्म कर लिया है भाई, ठीक है। जीआई के जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सारे के सारे कवर कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है यार, ठीक है। एक भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ा कि जहां से अपना क्वेश्चन आए और अपन से ना बने भाई, एक भी हमारा वीक टॉपिक नहीं है, ठीक है। सब एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब जीआई का जो भी सवाल आएगा भाई सब अपन से बनने वाला है, एक भी नहीं छोड़ेगा यार, ठीक है। किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। जिसने पूरा जीआई नहीं देखा भाई पूरा रिपीट करो यार, ठीक है। जीआई बहुत स्पेशल है यार, ठीक है। क्वेश्चन देखे जाते हैं और क्वेश्चन आए तो तुम जरूर फोड़ोगे इस बार, क्योंकि बाबा जी से पढ़ रहे हो और बाबा जी से पढ़ रहे हो तो फोड़ना तय है भाई, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाबा जी मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें भी मेहनत करनी है और फोड़ना है, ठीक है। आईआईटी और नीट, ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो हमने आज जीआई खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में अपन ओआई स्टार्ट करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।